यूपी के ललितपुर में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई देखने के लिए मिली है, जहां बालू ले जा रहा एक ट्रॉली वाला पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए सड़क पर मिट्टी फेंक कर भाग खड़ा हुआ। दरअसल जैसे ही इस ट्रॉली वाले को पता चला कि आगे पुलिस की चेकिंग हो रही है, इसने सबूत मिटाने के लिए बीच सड़क पर सारी बालू फैला दी ताकि पुलिस की कार्रवाई से बच सके। वाला बच नहीं पाया क्योंकि जब ये सड़क पर बालू फैला रहा था, दूर से किसी ने इसका वीडियो बना लिया और फिर जो हुआ उसे ये ट्रॉली वाला जिंदगी भर याद रखेगा। आपको बता दें कि ललितपुर में इन दिनों अवैध खनन जोरों पर है। खनन माफिया धरती का सीना चीरकर बालू निकालते हैं और इन ट्रॉली वालों की मदद से महंगे दामों पर बेचकर करोड़ों कमाते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ललितपुर में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने अभियान चला रखा है, लेकिन इसके बाद भी अवैध खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यूपी के मथुरा में डीएम चंद्र प्रकाश सिंह का अनोखा अंदाज देखने को मिला। डीएम ने भिखारी को देखकर अपनी गाड़ी रुकवाई और उससे बात करने के लिए पहुंच गए। पहले भिखारी का हालचाल जाना, फिर भीख ना मांगने का अनुरोध किया। हाथ जोड़कर डीएम चंद्र प्रकाश सिंह ने भिखारी से कुछ काम करने को कहा। पहले डीएम ने भिखारी का नाम पता पूछा, फिर यह जानने की कोशिश की कि कहीं जबरन तो इनसे भीख नहीं मंगवाई जा रही है। यहाँ भीख मांगने, भगवान से मांगना, कुछ और मांग लो। गलत बात। कोई ऐसा तो नहीं है जो आपको यहाँ बैठाता हो तो शाम को आपसे पैसा लेता हो। काम करिए, ये सब काम मत करिए। लेकिन सवाल यह है कि डीएम ने भिखारियों को जो सीख दी, क्या वो इसे याद रखेंगे? क्योंकि मथुरा में धार्मिक स्थलों के आसपास बड़ी संख्या में भिखारी बैठे देखने को मिल जाते हैं, जिनका कोई ठिकाना तय नहीं है। ये क्यों मांगते हो, भीख क्यों मांगते हो? वहीं वीडियो वायरल होने के बाद डीएम के इस अंदाज की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में उस समय सनसनी फैल गई जब केंद्रीय मंत्री और क्षेत्रीय सांसद वीरेंद्र कुमार के घर के बगल में एक पॉली बैग मिला, जिसमें से कई वोटर आईडी कार्ड मिले हैं। बरामद वोटर आईडी कार्ड में कुछ ठीक और कुछ अधजले पाए गए। सभी आईडी कार्ड कूड़े के साथ लावारिस अवस्था में मिले, जिसे देख लोगों ने तहसीलदार को सूचना दी। सभी वोटर आईडी कार्ड जब्त किए गए और जांच के लिए चुनाव आयोग के दफ्तर भेज दिए गए। लेकिन एसआईआर विवाद और कथित वोट चोरी के आरोपों के बीच मिले वोटर आईडी कार्ड से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि आखिर केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार के घर के बाहर ये पहुंचे कैसे? फिलहाल चुनाव आयोग की टीम वोटर कार्ड की जांच में जुटी है। अब पड़ताल के बाद ही इसके पीछे की कहानी साफ हो पाएगी। उत्तराखंड में विधानसभा की कार्यवाही चल रही है और कार्यवाही स्थगित होने के बाद रात में भी कांग्रेस विधायकों का धरना प्रदर्शन जारी रहा और कांग्रेस के विधायकों ने गैरसैंण में विधानसभा के अंदर ही कंबल चादर लेकर प्रदर्शन किया। उत्तराखंड में कांग्रेस के 20 विधायक हैं। सभी ने बारी बारी से पूरी रात विधानसभा में बिताई। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या से लेकर सभी कांग्रेसी विधायक कंबल ओढ़कर बैठे नजर आए। कांग्रेस के विधायकों ने सदन के अंदर तोड़फोड़ करने के आरोपों पर भी सफाई की। जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा बयान दिया जा रहा है कि कांग्रेस के नेताओं ने तोड़फोड़ करी, तो मैं दिखा रहा हूं, ये डेस्क है, देखिए ये पूरी डेस्क सुरक्षित है, कोई भी कुछ नहीं तोड़ा गया। ये स्क्रीन सुरक्षित है और इसके अलावा सारी देखिए, सारी माइक, सब कुछ पूरा सुरक्षित है। इससे पहले कांग्रेस के विधायक सदन में अपनी सीट पर जमे रहे, जिनके पीछे विधानसभा के मार्शल भी खड़े देखे गए। सदन में मौजूद कांग्रेसी विधायकों के मुताबिक विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी उनसे मिलने आई थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी विधायकों से फोन पर बात की, लेकिन सरकार की तरफ से उचित समाधान नहीं मिलने पर कांग्रेस विधायकों ने पूरी रात सदन के अंदर बिताई।
कांग्रेस के विधायकों ने उत्तराखंड सरकार के सामने 3 मांगे रखी हैं। कांग्रेस के मुताबिक उनकी मांगों पर अभी तक सहमति नहीं बनी है। दूसरी तरफ सरकार ने कहा है कि सीएम धामी ने नेता प्रतिपक्ष से फोन पर बातचीत की है, उनकी मांगों पर चर्चा की है और उन पर उचित कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। काफी मशक्कत और मान मनौवल के बाद विपक्ष और सरकार की वार्ता के बाद कोई हल नहीं निकला और विधायकों का धरना रात भर जारी रहा। कांग्रेस के विधायक पंचायत चुनावों में कथित धांधली, नैनीताल जिले के एसएसपी और डीएम का तबादला और नियम 310 के तहत प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर तत्काल चर्चा की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वोटों की डकैती डाल रही है। सत्य की जीत होगी, न्याय की जीत होगी और हमारे संघर्ष की जीत होगी। ये इनके प्रकारें सत्ता के मद में चूर होकर तानाशाही रवैया अपनाकर प्रजातंत्र को कमजोर करते हुए अपने सरकारी एजेंट, जो इनके सरकारी अधिकारी जो एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, उनके सहारे ये चुनाव को जीतना चाहते थे। कांग्रेस विधायक दल के उपनेता भुवन कापड़ी ने भी रात सदन के अंदर से सरकार पर बड़े आरोप लगाए। ये जनता की सरकार नहीं, अधिकारियों की सरकार है। और इस वक्त बड़ी खबर दिल्ली से है। दिल्ली में आज फिर स्कूलों को धमकी भरा ईमेल मिला है। 50 से अधिक स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। स्कूलों में दिल्ली पुलिस की जांच लगातार जारी है। बड़ी खबर दिल्ली से इस वक्त है, जहां एक बार फिर स्कूलों को धमकी भरा ईमेल मिला है और 50 से ज्यादा स्कूल बताए जा रहे हैं जिनको बम से उड़ाने की धमकी दी गई है और अब जांच पड़ताल दिल्ली पुलिस की जारी है। मुंबई में उस वक्त लोगों की जान हलक में अटक गई जब एलिवेटेड ट्रैक पर मोनोरेल अचानक से फंस गई। काफी मशक्कत के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब रहा और सभी यात्रियों को सुरक्षित यहां से बाहर निकाल लिया गया। मुंबई में भारी बारिश के बीच शाम करीब 6:30 बजे एलिवेटेड ट्रैक पर मोनोरेल ट्रेन फंस गई। तकरीबन 4 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद ट्रेन में फंसे सभी 582 लोगों को क्रेन के जरिए सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जितने भी लोग यहाँ मोनोरेल में थे सभी को रेस्क्यू किया है। तकरीबन 585 के ऊपर लोग रेस्क्यू हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी की वजह से ट्रेन में फंसे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। रेस्क्यू किए गए लोगों को तुरंत प्राथमिक चिकित्सा सुविधा दी गई। रेस्क्यू ऑपरेशन के कुछ देर बाद उस रूट पर रेल सेवा बहाल कर दी गई। राहत की बात यह है कि अब ट्रेन शुरू हो गई है, लोग अब अपने गंतव्य की तरफ जा सकते हैं, लेकिन रेलवे ने लोगों को ये आह्वान किया है कि भीड़ ज़्यादा हो तो खतरा लेकर ट्रेन में यात्रा ना करें। सबसे बड़ी राहत की बात ये रही कि किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि मोनोरेल में क्षमता से ज्यादा लोग थे और इसी के चलते इमरजेंसी ब्रेक लग गया। पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मुंबई में भारी बारिश से एक और शहर की रफ्तार थमी है तो दूसरी ओर सरपट भागने वाली मोनोरेल भी पावर सप्लाई बाधित होने की वजह से बीच रास्ते अटक गई, जिससे मोनोरेल में सवार तमाम यात्रियों में हड़कंप मच गया। ये घटना मुंबई के स्थानक के पास हुई, जहां देर शाम मोनोरेल 2 स्टेशनों के बीच एलिवेटेड ट्रैक पर फंस गई, जिससे मोनोरेल में सवार तमाम यात्री अंदर ही फंसे रह गए। वहीं पावर सप्लाई बाधित होने से ट्रेन का एयर कंडीशन सिस्टम भी बंद हो गया, जिससे ट्रेन में सवार यात्रियों को घुटन की समस्या होने लगी। ट्रेन के अंदर से आई तस्वीरों में कई यात्रियों के पसीने छूटने लगे। इधर काफी देर तक तकनीकी खराबी दूर न होने पर मुंबई फायर ब्रिगेड को मौके पर बुलाया गया, जिसके बाद क्रेन के जरिए यात्रियों को मोनोरेल से बाहर निकालने का काम शुरू हुआ। ज्यादा देर तक मोनोरेल में फंसने से कई यात्रियों की तबीयत बिगड़ गई। कई यात्रियों की हालत इतनी खराब थी कि उन्हें रेस्क्यू के बाद स्ट्रेचर पर ले जाना पड़ा।